अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में कि हमने डेटा एनालिटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4 को किस तरह कंप्लीट करना है। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट की हुई है तो एक्सरसाइज नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल आसान है। आसानी से आप उसको कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 की सॉल्यूशन फाइल को देखते हुए। अगर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट नहीं है तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लें। मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप एक्सरसाइज नंबर 3 को अभी अपलोड भी कर सकते हैं, उसके नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो चूँकि LMS इस वक्त ओपन है एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्यूशन फाइल के लिए भी, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, उसको यूज़ कर लें। नहीं है तो पहले एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट कर लें और उसको देखते हुए एक्सरसाइज नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लें और दोनों की फ़ाइल को अपलोड करें और आपकी दोनों असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट है, तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ। जिनके पास कंप्लीट है वो भी इसी तरह फॉलो करें, जिनके पास कंप्लीट नहीं है वो पहले वीडियो को देख लें एक्सरसाइज नंबर 3 की, कंप्लीट करें और फिर इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट करें। तो मेरे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3 की सॉल्यूशन फाइल है वो असाइनमेंट फाइल के नाम से सेव है। मैं इसको सबसे पहले ओपन करता हूँ, आप भी ओपन कर लें। जो ही आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे सामने पावर BI में डेटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 3 का। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्यूशन फाइल ओपन कर ली है। अब हमने प्रोडक्ट लुकअप एंड स्टोर लुकअप टेबल को डाउनलोड करना है ताकि हमारे पास पावर BI में वो भी अपलोड हो सके। तो उसके लिए ये लिंक है जिसमें वो फाइल मौजूद हैं, प्रोडक्ट लुकअप की और स्टोर लुकअप की। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको इसी तरह कॉपी करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना। ये मैंने कॉपी किया, लैपटॉप में आप क्रोम में पेस्ट करें और इंटर कर दें। तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। यूँ ये फाइल डाउनलोड हुई है, हमने जाना है फाइल पर, इधर से ये फाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड में हमारे सामने आ गई है। उसके बाद अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, चूँकि ये ज़िप फाइल है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट में करता हूँ फाइल को किसी फ़ोल्डर के अंदर ताकि आसानी से मुझे बाद में वो मिल जाए। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ डेटा एनालिटिक्स का फ़ोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होकर उस फ़ोल्डर में चली जाएंगी। तो अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के फ़ोल्डर में आया है या नहीं। तो उसके लिए हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और डेटा एनालिटिक्स, उसके अंदर ये देखें हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 4 प्रोडक्ट लुकअप एंड स्टोर लुकअप दोनों आ गए हैं। तो अब हम पावर BI के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर अब हम अपना प्रोडक्ट लुकअप एंड स्टोर लुकअप को लोड करेंगे। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ये हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हमने प्रोडक्ट लुकअप एंड स्टोर लुकअप अपलोड करना है। तो यहाँ न्यू सोर्स, होम के अंदर न्यू सोर्स, टेक्स्ट एंड CSV फाइल्स, तो टेक्स्ट एंड CSV फाइल जो यहाँ क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब हमने अपना जो फाइल है वो सेव की थी डेटा एनालिटिक्स के फोल्डर के अंदर। तो ये डेटा एनालिटिक्स का फोल्डर आ गया, इस पर डबल क्लिक किया, अगेन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 4 फाइल आ गया, इस पर क्लिक किया। तो ये प्रोडक्ट लुकअप आ गया, प्रोडक्ट लुकअप पे क्लिक किया और ओपन कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पास ओपन होके पावर क्वेरी के अंदर आ गया है। हमने जस्ट यहाँ पर इसको ओके करना है।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मुकम्मल तौर पर अपलोड हो गया है। अब इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करनी, तो क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। क्लोज एंड अप्लाई के अंदर तो ये देखें, अब पहले कस्टमर लुकअप ट्रांजैक्शन डेटा था, अब प्रोडक्ट लुकअप भी हमारे पास अपलोड हो गया है। अब नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे स्टोर लुकअप को। उसके लिए अगेन हम जाएंगे होम के अंदर, ट्रांसफॉर्म डेटा, और ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करके पावर क्वेरी में चले जाएंगे। फिर से हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसी तरह न्यू सोर्स के अंदर आना है, टेक्स्ट एंड CSV फाइल, तो अगेन आपके पास वही फोल्डर ओपन हो जाएगा जहां से आपने प्रोडक्ट लुकअप लिया था। उसके बाद अब हमने स्टोर लुकअप अपलोड करना है, तो स्टोर लुकअप हमने सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया। सेम प्रोसेस रिपीट होगा जिस तरह हमने प्रोडक्ट लुकअप के लिए किया था। तो ये अपलोड हो रहा है हमारे पास पावर क्वेरी के अंदर। इसी तरह इसको अब ओके करना है। ओके करने के बाद ये पावर क्वेरी में मुकम्मल तौर पर अपलोड होके आ गया है। इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी, तो जस्ट जाना है क्लोज एंड अप्लाई का। क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो ये पावर BI में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज का स्टेप पहला कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लुकअप भी ले आए हैं और स्टोर लुकअप भी हमने अपलोड कर दिया है। अब हमने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। तो सबसे पहले मॉडल व्यू में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी रिलेशनशिप्स बने हुए हैं। ये रिलेशनशिप्स हमें नहीं चाहिए, ये पावर BI खुद बना लेता है। अगर आपके पास बने हुए हैं तो आपने भी इसी तरह इन रिलेशनशिप्स को डिलीट कर देना है। मैनेज रिलेशनशिप्स में जाना है और सिलेक्ट ऑल कर देना है और डिलीट रिलेशनशिप्स। आपने रिलेशनशिप्स को डिलीट कर देना है। रिलेशनशिप डिलीट हो गए हैं, क्लोज किया मैंने, और अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह हमें बताया हुआ है उसके मुताबिक हम अरेंज करके अपने रिलेशनशिप्स बनाएंगे। इनको मैं जस्ट अभी पीछे ले जाता हूँ और अरेंज करता हूँ। हमें बताया गया कस्टमर लुकअप टॉप पे हो, ट्रांजैक्शन डेटा हमारा नीचे आएगा। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। ट्रांजैक्शन डेटा ये आ गया। प्रोडक्ट लुकअप को भी हम ऊपर ले जाते हैं, स्टोर लुकअप को भी। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हमने रिलेशनशिप बनाने हैं, तो प्रोडक्ट आईडी है इसके अंदर, और स्टोर लुकअप के अंदर जो स्टोर आईडी है इसका ट्रांजैक्शन लुकअप के अंदर, ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर रिलेशनशिप बनाना है। और कस्टमर लुकअप की कस्टमर आईडी का ट्रांजैक्शन डेटा की कस्टमर आईडी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, जो 1 to many होगा और सिंगल होगा। तो पहले हम स्टोर लुकअप का बना लेते हैं। स्टोर आईडी पर क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पर स्टोर आईडी पर आकर छोड़ दिया। ये देखें हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो गई है जिसमें कार्डिनलिटी 1 to many है और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है। इसी तरह रहेगी, सेव कर देना है हमने। ये एक रिलेशनशिप हमारे पास बन के आ गया है स्टोर लुकअप का ट्रांजैक्शन डेटा के साथ। अब प्रोडक्ट लुकअप का इसी तरह हमने प्रोडक्ट आईडी ली और ट्रांजैक्शन डेटा में प्रोडक्ट आईडी के साथ ये कनेक्ट कर ली। देखा प्रोडक्ट आईडी ओके, सेव कर लिया हमने। 2 रिलेशनशिप्स बन गए। अब थर्ड रिलेशनशिप है हमारा कस्टमर आईडी कस्टमर लुकअप से और ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप। तो यहाँ से ड्रैग किया कस्टमर आईडी को और ट्रांजैक्शन डेटा की कस्टमर आईडी पर छोड़ दिया। अगेन वही कार्डिनलिटी 1 to many एंड सिंगल रहेगी। रिलेशनशिप बन रहा है, सेव कर देना है। तो यहाँ तक हमारा एक जो एम हिस्सा था एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए हैं। अब हमने जस्ट यहाँ पर विजुअल ड्रा करने हैं जो कि बहुत आसान है। आपने
यहाँ तक अपने तमाम स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ रिपोर्ट व्यू में आ जाना है। रिपोर्ट व्यू में यहाँ पर आप पेज नंबर जो है इस पर डबल क्लिक करें और इसको एडिट करके यहाँ पर हमने लिखना है समरी एक्सरसाइज की डायरेक्शन के मुताबिक। ये हमने समरी लिख लिया। अब इसके बाद पहला काम हमने क्या करना है कि पाई चार्ट शो करना है जो टोटल ऑर्डर बाय कंट्री शो करे। ठीक हो गया। एक पाई चार्ट लेना है विजुअल में। तो यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है नेक्स्ट साइड पर। ये विजुअलाइजेशन शो हो रही है। इसमें यहाँ पर ये पाई चार्ट है, इस पर क्लिक करें। ये पाई चार्ट हमारे पास लेफ्ट साइड में शो हो गया है। यहाँ पर अब हमने डायरेक्शन के मुताबिक टोटल ऑर्डर बाय कंट्री शो करना है। तो टोटल ऑर्डर हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर हैं। ये टोटल ऑर्डर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर टोटल ऑर्डर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने स्टोर लुकअप में आ जाना है। स्टोर लुकअप में ये कंट्री लिखा हुआ है, स्टोर कंट्री, इसको आपने लेजेंड में लेकर आ जाना है। तो ये देखें हमारा पहला विजुअल तैयार होके आ गया है। इसमें कंट्री वाइज हमारे पास शो हो रहा है कि ऑर्डर कितने हैं, टोटल ऑर्डर कंट्री वाइज कितने आए हैं। यूएसए के ये देखें आप, अगर इस पे पढ़ें स्टोर कंट्री मेक्सिको 72,806 ऑर्डर। इस तरह यूएसए के 1,80,823 ऑर्डर। ये पहला विजुअल बन गया। सिंपली आपने अब ब्लैंक पे क्लिक किया। ये याद रखना, ऊपर किसी भी विजुअल पर क्लिक करके दोबारा विजुअल ड्रा नहीं करना। अगेन हमने ब्लैंक पे क्लिक किया। आगे सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, बार चार्ट हमने ड्रा करना है टोटल ऑर्डर बाय स्टेट के नाम से। तो बार चार्ट के लिए हमने यहाँ आ जाए, क्लस्टर्ड बार चार्ट तीसरा चार्ट जो है इस पे क्लिक करें। तो ये बार चार्ट भी हमारे पास इस तरह नेक्स्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ गया है। इसमें हमने टोटल ऑर्डर बाय स्टेट करना है। तो स्टेट का जो कॉलम होगा वो वाई एक्सिस में आ जाएगा। स्टोर लुकअप के अंदर आपको जो स्टोर स्टेट दिख रही है इसको आपने लेकर आना है वाई एक्सिस के अंदर। ड्रैग किया और वाई एक्सिस के अंदर हम ले आए। नेक्स्ट हमने टोटल ऑर्डर का जो सेम ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर जिस तरह हमने ऊपर किया था वही कॉलम हमने वो एक्सिस के अंदर ले आना है। बार का चार्ट भी शो हो गया है जो कि हमें बता रहा है कि स्टेट वाइज ऑर्डर किस तरह आए हैं। दूसरा विजुअल भी तैयार हो गया। इसको हम साथ साथ में अरेंज करते जाते हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। तो इसे हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। आप इसी तरह अरेंज कर लें। पाई चार्ट को थोड़ा नीचे ले आते हैं। उसके बाद सिंपली फिर एक ब्लैंक जगह पे क्लिक करें और थर्ड हम अपनी स्टेप की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने ड्रॉ करना है जिसमें प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड और टोटल ऑर्डर हमारे पास आएंगे। तो मैट्रिक्स के लिए ये आपको मैट्रिक्स दिख रहा है विजुअल में, इस पर आप क्लिक करें। तो इस तरह लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें हमने प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल ऑर्डर शो करना है। तो प्रोडक्ट नेम आपको कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट लुकअप के अंदर। प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट लुकअप के अंदर प्रोडक्ट नेम को आपने ले आना है रोज में। सेकंड जो चीज़ करनी है वो है क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल ऑर्डर। तो क्वांटिटी सोल्ड को आपने कहाँ लेके आना है? वैल्यूज़ के अंदर, इस जगह। तो क्वांटिटी सोल्ड को ड्रैग किया ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर जो है उसको वैल्यूज़ के अंदर पुट किया। टोटल ऑर्डर भी हमें मिलेंगे ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर।
ये, तो इसे भी ट्रैक करके वैल्यू के अंदर ले आए। तो ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स में अब टोटल ऑर्डर भी शो हो रहे हैं और क्वांटिटी सोल्ड भी शो हो रही है। तो इस तरह हमारा तीसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया है। तो इसको हम इधर ही छोड़ते हैं। अब थर्ड जो स्टेप हमारे पास आ जाता है, हमने कार्ड लगाने हैं जिसमें हमारी क्वांटिटी सोल्ड, टोटल ऑर्डर एंड टोटल ऑर्डर बाय जेंडर शो हो। तो उसके लिए हमने 1 2 3 कार्ड सेलेक्ट करना है, ये लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करो, इधर ब्लैंक पे पहले लाजमी क्लिक करना है, कोई आपका विजुअल ना सिलेक्ट हुआ हो। उसके बाद 1 2 3 पे क्लिक किया तो ये कार्ड हमारे पास सामने आ गया है। अब इस कार्ड में हमने क्वांटिटी सोल्ड सबसे पहले देखेंगे वो कितनी है, तो उसको क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास सामने आ गई है कार्ड पर। इसको साथ साथ में हम अरेंज करते जाते हैं ताकि बाद में हमें इश्यू ना हो। तो क्वांटिटी सोल्ड को हम ऊपर इधर ले आते हैं टॉप पर। नेक्स्ट, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, अगेन हमने 1 2 3 कार्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने अगेन टोटल ऑर्डर ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर ही हैं, तो इस पर हमने जस्ट क्लिक किया ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर टोटल ऑर्डर पे। तो ये भी हमारे पास कार्ड बन के आ गया है। इसको अगेन हमने ऊपर ले जाना है, ये हमारे कार्ड है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है, टोटल ऑर्डर बाय जेंडर हमने शो करने हैं। अगेन आपने एक 1 2 3 कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद टोटल ऑर्डर उसी तरह आपने सेलेक्ट करने हैं जो हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर है। केयरफुली सिलेक्ट करना है आपने टोटल ऑर्डर ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर, यह हमने सेलेक्ट कर लिया। कस्टमर लुकअप के अंदर उसके बाद आपने आ जाना है। कस्टमर लुकअप के अंदर आपके पास जेंडर होगा, ये लिखा हुआ है जेंडर, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपको जेंडर वाइज बता देगा कितने टोटल ऑर्डर जेंडर वाइज हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास जेंडर वाइज भी ऑर्डर शो हो रहे हैं कि 1,36,000 फीमेल ने ऑर्डर किए हैं, 1,34,000 मेल ने ऑर्डर किए हैं। इसको भी हम टॉप पर ले जाते हैं ताकि अरेंजमेंट सही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखें तो हमने स्लाइसर ऐड करने हैं जेंडर के लिए, कंट्री के लिए, स्टोर टाइप के लिए और स्टोर सिटी के लिए। तो उसके लिए यहाँ स्लाइसर पे क्लिक कर देना है। ये आ गया स्लाइसर, इस पे आप क्लिक करें तो ये यहाँ पर हमारे पास ऐड होके आ गया। सबसे पहले हम जेंडर के लिए करते हैं, तो कस्टमर लुकअप में हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया जेंडर कस्टमर लुकअप में। ये एक स्लाइसर बन के हमारे पास आ गया, जो हम बताएगा, हम क्लिक करेंगे तो ये इसके हिसाब से हमें दिखाएगा। सिंपली क्लिक करके देखें, जैसे मैं जेंडर में फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये फीमेल पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ऑटोमेटिकली डेटा फीमेल के मुताबिक चेंज हो गया है। अब अगर मैं सिर्फ मेल पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये डेटा मेल के मुताबिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ऑटोमेशन पे वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्क है, पहला हमने जेंडर का लगाया है स्लाइसर। अब नेक्स्ट हम देखें तो कंट्री, फिर स्टोर टाइप एंड स्टोर सिटी है। तो इसी तरह आपने इधर ब्लैंक पे क्लिक करना है, स्लाइसर सेलेक्ट करना है
उसके बाद सिंपली आ जाना है स्टोर लुकअप के अंदर, क्योंकि हमें कंट्री चाहिए तो ये स्टोर कंट्री नज़र आ रही है, इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये कंट्री वाइज भी स्लाइसर हमारे पास ऐड होके आ गया है, इसको भी हमने अपने पास रख लेना है। ये दूसरा स्लाइसर आ गया, ये हमें कंट्री वाइज बताएगा। फॉर एग्जांपल हम मेल का यूएसए में चेक करना चाहते हैं कितने मेल ने ऑर्डर दिए, तो यहाँ यूएसए क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा डेटा अपडेट हो गया। या कनाडा सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके मुताबिक पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्लियर सेक्शन कर देते हैं, दूसरा स्लाइसर भी ऐड हो गया। अब थर्ड स्लाइसर हमने ऐड करना है, वो है थर्ड स्लाइसर है स्टोर टाइप का। तो अगेन हमने इधर ब्लैंक पे क्लिक किया, एक और स्लाइसर लिया और उस स्लाइसर में हमने इसी तरह स्टोर लुकअप के अंदर स्टोर टाइप को सिलेक्ट कर लिया। ये लास्ट में स्टोर टाइप, इस पे क्लिक किया तो स्टोर टाइप का डेटा भी हमारे सामने आ गया है। अब इसका भी स्लाइसर बन के आ गया है, यानी स्मॉल ग्रोसरी सुपरमार्केट अगर हम देखना चाहते हैं कि मेल ने सुपरमार्केट में कितने ऑर्डर मेल के प्लेस हुए, तो हम जो ही सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक ये डेटा अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट जो हमारा आ जाता है वो है स्टोर सिटी। सिटी वाइज भी हम ऐड कर लेते हैं अपना स्लाइसर। अगेन हमने ब्लैंक पे क्लिक किया और ये स्लाइसर ऐड कर लिया। तो ये देखें, ये एक और स्लाइसर आ गया। यहाँ पर हमने स्टोर सिटी सिलेक्ट करना है, उसी स्टोर लुकअप के अंदर स्टोर सिटी। तो ये सिटी वाइज भी आ गया है हमारे पास स्लाइसर। तो इस तरह हमारी असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हमने इसको जस्ट अरेंज करना है, इसके साथ साथ हम ये टॉप पे ही रहेंगे। स्टोर कंट्री को ऊपर ले जाओ, किस तरह आपको विजुअल ठीक लगते हैं आप देख लें। जहां आपको बेस्ट लगता है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो रही है, वहीं पर इसको प्रेजेंट कर दें। मैं अभी इसको सेटअप कर रहा हूं अपने मुताबिक। कोशिश कर रहा हूं ताकि हर एक स्लाइसर क्लियर हमें नज़र आए, ताकि हम आसानी के साथ स्लाइसर को अप्लाई कर सकें। तो ये मैंने बेसिकली कुछ अरेंजमेंट किए हैं, अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कर लें, नहीं तो इसी तरह कर लें। तो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, हमारे विजुअल बन के आ गए हैं। हम अब जिस तरह भी सिलेक्ट करेंगे डेटा हमारे पास उसी तरह रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जेंडर में फ़ीमेल का डेटा चाहिए तो फीमेल पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा टोटली। अगर मुझे चाहिए मिड साइज़ ग्रोसरी का क्या डेटा आ रहा है फ़ीमेल का, मैं इधर आकर स्टोर टाइप पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा पूरे का पूरा अपडेट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं सामने। अगर मैं चाहता हूँ मुझे यूएस मेक्सिको के अंदर पता चले कि फ़ीमेल का क्या डेटा है मिड साइज़ ग्रोसरी स्टोर पर, तो जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी सोल्ड 7 है, टोटल ऑर्डर 2 हैं, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो इस तरह हमने डेटा एनालिटिक्स की असाइनमेंट नंबर 4 को कंप्लीट करना था। आई होप कि आपको
असाइनमेंट समझ आई होगी कि किस तरह हमने कंप्लीट करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।